नमस्कार साथी, मैं गुड्डू साहनी और आप सभी लोगों का मिस्टर गुड्डू लेक्चर से स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज आपको बताने वाला हूं बेसिक ऑफ इंग्लिश। बेसिक ऑफ इंग्लिश क्या होता है? जहां से इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी की शुरुआत होती है। जैसे कि हम जानते हैं, हिंदी भाषा में हिंदी वर्णमाला के 52 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में भी अंग्रेजी वर्णमाला अर्थात अल्फाबेट होते हैं और इसमें कुल 26 अल्फाबेट होते हैं। जैसे कि मैं इस पर लिख दे रहा हूं। अंग्रेजी में अल्फाबेट को इस प्रकार बांटा गया है। अंग्रेजी में अल्फाबेट को इस प्रकार बांटा गया है। इस प्रकार बांटा गया है। अल्फाबेट में कुल 26 लेटर होते हैं। अल्फाबेट में टोटल अर्थात कुल 26 लेटर अल्फाबेट में टोटल या कुल 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। 26 लेटर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। दो भागों में डिवाइड किया जाता है लेटर को, जो दो, जिसे हम अल्फाबेट कुल 26 लेटर्स, अल्फाबेट में कुल 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं अर्थात बांटते हैं। एक होता है आपका रिटर्न, दूसरा होता है ओरल। रिटर्न को कहते हैं लिखावट के आधार पर और ओरल को कहते हैं मौखिक के आधार पर। अब इसमें भी रिटर्न भी दो तरह के होते हैं, जो और ओरल भी दो तरह के होते हैं।
रिटन में आता है पहला कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर, दूसरा होता है स्मॉल लेटर्स। पहला होता है रिटन लेटर, दूसरा होता है स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर भी, कैपिटल लेटर को ऐसी इस तरह से लिखा जाता है ए बी सी डी, ए बी सी से लेकर जेड तक होता है। और स्मॉल लेटर भी इसको इस तरह से लिखा जाता है ए बी सी डी लेकर के जेड तक होता है। और ओरल भी दो तरह का होता है, ओरल भी दो तरह का होता है। पहला होता है वॉवेल, पहला होता है वॉवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, पहला होता है वॉवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल 5 तरह के होते हैं। पहला ए होता है, दूसरा ई होता है, तीसरा आई होता है, चौथा ओ होता है और पांचवा यू होता है। कॉन्सोनेंट पूरे 21 होते हैं, जिसमें बी आता है, सी डी एफ जी एच, आई नहीं होता है, जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है। एक बार देख लीजिए, मैं इसके आगे फिर पढ़ाता हूं। अब मैं इसके आगे जाना बताने। पहला है वॉवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट, मैं वॉवेल को बता रहा हूं। जैसे कि ए ई आई ओ यू, हम इस
इन पांचों वावेल को बोलते समय अपने मुख के किसी भी हिस्से का प्रयोग नहीं करते हैं और कॉन्सोनेंट को बोलते समय हम अपने मुख के सभी हिस्से का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल। ऐसे आप सभी लोग भी इसको बोल के देख लीजिएगा। अब मैं इसके आगे बताने जा रहा हूँ। लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट लेटर्स होते हैं। लेटर मतलब अक्षर होते हैं, वर्ड होते हैं। लेटर्स लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये आपका लेटर होता है। अब इसके बाद लेटर के बाद आता है आपका वर्ड। वर्ड क्या होता है? लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई अपना अर्थ निकलता हो उसे हम वर्ड कहते हैं। वर्ड लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई अपना अर्थ निकलता हो उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, गुड, गुड, गुड का अर्थ होता है अच्छा। गुड मतलब अच्छा हो गया। डे, DAY,
डे मतलब दिन हो गया। यदि मैं यही डे मतलब दिन हो गया, कैट मतलब बिल्ली हो गया। यदि मैं इसी को CTA कहता, इसका कोई अर्थ अपना नहीं निकलता है, इसलिए यह वर्ड नहीं है। CAT कैट, कैट मतलब बिल्ली होता है, इसका कोई अपना अर्थ निकल रहा है, इसलिए यह एक वर्ड है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यदि इसके आगे भी वीडियो आपको चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। जी धन्यवाद।